Hi, welcome back. Now let's talk about the decarboxylation reaction by Kolbe electrolysis. Right, very interesting reaction and the mechanism is also very important. इसके एनोड प्रोडक्ट्स और कैथोड प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और मैकेनिज्म को ज्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ मैकेनिज्म से ही मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमने लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन हमने लिया, राइट। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वियस सॉल्यूशन विल ऑब्वियसली आयोनाइज इन द वाटर। ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनाइज हो जाएगा, बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एंड Na। क्या होता है, जो Na प्लस आयंस है पॉजिटिव आयन विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कैथोड पे जाएंगे एंड विल ट्राई टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ सोडियम नहीं है, वहां पे वाटर भी है, वहां पे वाटर भी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या होगा, जब वाटर और सोडियम में कंपटीशन होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम is very much less than, more negative than the reduction potential of water. वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से बहुत कम है, मतलब वाटर की रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम को नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वाटर को। 2H2 plus 2 electrons give H2 plus 2OH minus। ओके, इसका मतलब नियर कैथोड Na plus ions will remain accumulated, क्योंकि वो गए तो है ना नेगेटिव टर्मिनल के पास, गए लेकिन उनको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो दे विल रिमेन अक्यूमुलेटेड, और वाटर वहां पे रिड्यूस हो गया और उसने बना दिया OH माइनस। सो वी कैन से Na प्लस combines with OH minus to produce sodium hydroxide near cathode। तो ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वो आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे कि हमने ये सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, फाइनल नेचर क्या होगा। तो इस सॉल्यूशन का फाइनल नेचर ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है नियर कैथोड, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिलीज्ड एट कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड नियर कैथोड, ठीक है। अब एनोड का रिएक्शन ध्यान से देखो। एनोड रिएक्शन में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा नेगेटिव आयन और जाके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो फ्री रेडिकल बचेगा, राइट। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके बाद बचेगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल न्यूट्रल, का नेगेटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा।
ओके, सेकेंड मोल विल डोनेट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना ये हाईली अनस्टेबल है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फ्री रेडिकल जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आर के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर बना लेगा CO2 और बनेगा एल्काइल फ्री रेडिकल। फिर सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, उसमें भी ऐसे ही डिकम्पोजिशन होगा, और फाइनली जो दो एल्काइल फ्री रेडिकल बनेंगे, two alkyl free radicals, these two alkyl free radicals will combine with each other to form R bond R, एल्केन बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखो इस वाले पार्ट को एक बार फिर से समझते हैं, बिफोर आई गो एनी फर्दर। इस पार्ट को एक बार फिर समझते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन यहां पे O माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एडिशनल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन से शेयर किया तो 8 हो गए। वेल, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए, लेकिन माइनस चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की शेयरिंग से आया। अब ये कैथोड के पास जाके अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो माइनस चार्ज हट गया। द सेकेंड मोल ऑफ इट विल डोनेट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये जो रेडिकल मिल रहा है, इसमें इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया लोन पेयर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया लोन पेयर, ये क्या बचा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके शो कर सकता हूं, ऑक्सीजन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाला जो रेडिकल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें होमोलिसिस होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स आर वेरी अनस्टेबल। अब क्या होगा? देखो, आपने होमोलिसिस किया तो एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन और सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास और एक एल्काइल ग्रुप के पास। अब कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब क्या बन गया? CO2, और कार्बन के पास क्या रह गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड मोल ऑफ इट विल कम, सेकंड फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ओके, अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल्स है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आर बॉन्ड आर। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनोड रिएक्शन में क्या हुआ, मैं उतना शो कर देता हूं। एनोड रिएक्शन में वाटर, 2 moles of water accept 2 electrons, form H2 plus 2OH minus। कैथोड रिएक्शन में क्या हुआ? 2 moles of कार्बोक्सिलेट आयन, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दो एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो गए,
और CO2 एंड CO2 दो बार CO2 रिलीज हो गया. Okay, so we got 2 electron donated, 2 electron accepted, 2 electron donated. We get 2 H2O plus 2 RCOO minus gives H2 plus 2 OH minus plus R bond R plus CO2. या इस रिएक्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूं, 2H2O प्लस 2 RCOO माइनस की जगह RCOO Na. वाटर से रिलीज होगा H2 एंड OH माइनस. OH माइनस Na के साथ बना लेगा 2NaOH. तो ये प्रोडक्ट बनेंगे एट कैथोड. अब सोडियम चला गया और ये भी पूरा रिड्यूस हो गया. अब CO2 और रिएक्टेंट 2 मोल है तो CO2 भी बनेगा 2 मोल. बच्चे दो एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे R बॉन्ड R. ये प्रोडक्ट बनेंगे एट एनोड. राइट, so this is about the Kolbe electrolysis reaction. तो एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लो और अच्छे से समझ लो हाउ द Kolbe electrolysis reaction is taking place. एंड प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको डाउट हो मुझसे पूछना. आपको करना है Kolbe electrolysis ऑफ सोडियम सक्सिनेट. Kolbe electrolysis ऑफ, एक बार ट्राई करो, सोडियम सक्सिनेट. सोडियम सक्सिनेट. और दूसरा एक ट्राई करो, सोडियम मैलेट. CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COO माइनस Na प्लस COO माइनस Na प्लस. सोडियम मैलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड. इन दोनों का अलग अलग एक बार मैकेनिज्म अप्लाई करके और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करके देखो. दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. अगर आपको ये मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया है then you should be able to solve this, right? Or this is definitely important for competitive exam. So first copy this part, after that copy this overall reaction and then solve this question. Anyone having doubt in this question, please contact me directly.